अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस लेक्चर में हमने सीएसएस आउटलाइन प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, सीएसएस आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज केस देखना है, उसका फायदा देखना है कि वो हम क्यों यूज करते हैं और उसका क्या यूज केस है। ठीक है, उसमें हमारे पास कलर होती है, विड्थ होती है, आउटसेट होता है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कहाँ तक उसकी बॉर्डर्स हैं, उसकी आउटलाइन कहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने इसको कवर करना है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम CSS की प्रॉपर्टीज़ का ही लेक्चर लेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है CSS आउटलाइन। लास्ट लेक्चर में हमने बॉर्डर वगैरह पढ़ लिया, पैडिंग पढ़ ली, मार्जिन पढ़ ली, ये सारा कुछ पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना है CSS आउटलाइन। एन आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। अच्छा, तो ये इस तस्वीर से अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा कंटेंट है, उसके ऊपर हमारा बॉर्डर लगा होता है। ठीक है, उस बॉर्डर के भी ऊपर अगर हमने कोई चीज़ लगानी है तो उसको हम आउटलाइन कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि बॉर्डर के ऊपर जो चीज़ लगती है उसको क्या कहते हैं? आउटलाइन कहते हैं। अच्छा, ये अब हमने आउटलाइन लगानी कैसे है? तो हमारे पास ये चार चीज़ें हैं जो हम आउटलाइन को दे सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास आउटलाइन स्टाइल। तो हम ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको ये इस डिव को बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने इस हेडिंग यानी ये जो डिव है हेडिंग की, इसको बॉर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पैराग्राफ के पास क्या क्लास है। पैराग्राफ के पास हमारी क्लास है टेस्ट की, तो हम इसको अब स्टाइल देते हैं टेस्ट से, डॉट टेस्ट ब्रैकेट, और इसमें हमने क्या देना है? आउटलाइन स्टाइल। अब जैसे हमारे पास बॉर्डर के लेक्चर में अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास आउटलाइन के अंदर भी ये सारे स्टाइल्स हैं। तो हम इसको कह देते हैं डैश्ड का। ठीक है, इसको हमने क्या स्टाइल दे दिया? डैश्ड का। तो ये हमारे पास डैश आउटलाइन आ गई है। अब अगर आप कहेंगे कि तो ऐसे हमारे पास बॉर्डर भी आ जाता था, तो आउटलाइन का हमारे पास क्या काम है? तो हम अगर इसको बॉर्डर भी दे के देखते हैं, बॉर्डर का हमने शॉर्ट हैंड रूट पढ़ा हुआ है 2px सॉलिड और रेड। अगर अब आप ध्यान से देखें तो हमारा बॉर्डर अब लगा है, जो पहले लगा था सॉरी, वो बॉर्डर नहीं था, वो क्या था? आउटलाइन थी। तो ये हमारा बॉर्डर उसके अंदर है और आउटलाइन बॉर्डर से भी बाहर है। उसकी हम विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं और जो सारा कुछ अभी हम पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो इसमें हमने क्या करना है? हमारा ये बॉर्डर के भी बाहर जो चीज़ है वो आउटलाइन है। बॉर्डर उसके अंदर आ जाता है आउटलाइन के, और ज़रूरी नहीं है कि मैंने नीचे लिखा है इसलिए ये इसके अंदर आया है। मैं इसको बॉर्डर को ऊपर भी कर दूं और आउटलाइन को नीचे भी रख दूं तो भी वो बॉर्डर अंदर ही रहेगा और आउटलाइन बाहर ही रहेगी, जैसे इस इमेज में हमने देखा है। आउटलाइन बाहर, उसके अंदर बॉर्डर, और उसके अंदर हमारा ये जो पैराग्राफ होगा या कंटेंट जो भी होगा हमारा, वो हमें शो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या है जी? हम इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम विड्थ दे सकते हैं, इसको हम ऑफसेट दे सकते हैं। ये चारों तीनों चीज़ें पढ़ेंगे हम क्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हमने इसको स्टाइल नहीं बताया तो ना हमारा कलर लगेगा, ना हमारी विड्थ लगेगी, ना हमारा ऑफसेट लगेगा। यानी कि जो स्टाइल की प्रॉपर्टी है आउटलाइन स्टाइल की, वो रिक्वायर्ड है। सपोज अगर हम यहाँ पे कलर यूज़ कर लेते हैं, आउटलाइन कलर पर्पल कर लेते हैं। ठीक है, और हमने स्टाइल दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो अब वो लगा ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी कि हमने सबसे पहले आउटलाइन का स्टाइल बताना है कि भाई स्टाइल कौन सा हमने उसको देना है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि इस आउटलाइन की जो विड्थ होती है जो हमने अभी दी थी, या हम आगे पढ़ेंगे विड्थ को भी, तो जो आउटलाइन की विड्थ है उसको हम इस ये जो पैराग्राफ की हाइट और विड्थ है उसके साथ मैच नहीं करेंगे, वो एक अलग से चीज़ होगी, वो एलिमेंट की विड्थ और हाइट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी, तो ये जहन में रखनी है बात। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि CSS के आउटलाइन के स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो हमने ये सारे पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं। डॉटेड होता है जी हमारे पास
ये डॉटेड हो गया। मैं इस वक्त बॉर्डर हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। ये डॉटेड हो गया हमारे पास। डैश जो हमने देख लिया। उसके बाद है जी हमारे पास सॉलिड है और डबल है। सॉलिड देख लेते हैं। ये सॉलिड हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसको रियल टाइम में भी चेंज कर सकते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और हम इसके स्टाइल्स साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं। हमने जिस चीज़ का स्टाइल चेंज करें उसको पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें। ये हमारे पास स्टाइल्स आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टाइल्स। ये नीचे स्टाइल्स आ रहे हैं सारे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास सॉलिड लिखा आ रहा है, हम यहाँ पे ग्रूव कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमने चेंज करना है। ठीक है, ये ग्रूव हो गया। इसमें हमारे पास डबल आउटलाइन आ जाती है। ग्रूव में क्या था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 3D ग्रूव आउटलाइन हो जाती है, वो 3D सा कलर आ जाता है। ठीक है, इसमें हम डबल भी कर सकते हैं। ये डबल आ गई है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको नज़र ना आ रहा हो गया। डबल पढ़ लिया हमने। ग्रुप पढ़ लिया, रिज पढ़ लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 3D कलर आता है। ये देखें, ये थोड़ा सा 3D हो गया अंदर से। रिज पढ़ लिया हमने। उसके बाद इनसेट और आउटसेट भी हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, मैंने कहा लेकिन फिर भी वो बता देते हैं। ये इनसेट हो गया। और इसी तरह ये आउटसेट हो गया। इनसेट में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्या हुआ है, ये जो नीचे वाली थी ये इनसेट हो गई है, ये नीचे वाली और ये राइट साइड वाली। और इसी तरह इसका उल्टा आउटसाइड में होगा। सॉरी, ये इनसेट का था, एक सेकंड। जब आपके स्टाइल ख़राब हो जाए तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो हमारे यहाँ पे स्टाइल लिखे होंगे ना, वही लग जाएंगे इसमें। ठीक है, ये सिर्फ टेम्परेरी के लिए होता है। अगर आप कोई चीज़ चेक करेंगे कैसी लगती है देखने में, फिर आपने वो कोड दोबारा जाके अपने VS कोड में लिख देना है। तो जब इंसर्ट करेंगे तो ऊपर वाली और लेफ्ट साइड वाली हमारी ये ब्लैक सी हो गई है, यानी ये अंदर को चली गई है। और आउटसाइड करेंगे, ये बाहर वाली, नीचे वाली और राइट साइड वाली हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी नन, यानी कि हमने कोई भी इसको नहीं देना स्टाइल। और उसके बाद है हमारे पास हिडन, यानी कि जो आउटलाइन है वो हमारी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। किसी चीज़ को हमने आउटलाइन दी हुई है पहले से, तो हमने वो ख़त्म करनी है, तो हम उसको हिडन कर सकते हैं। इसको हम दे देते हैं नन। ये ख़त्म हो गई। और इसको हम हिडन भी दे सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं। क्लिक करना है, पैराग्राफ पे क्लिक करना है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इस पे फिर हमने डबल क्लिक करना है और फिर हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी हिडन हो गई। इस वक्त हमारी जो आउटलाइन है, जैसा कि हमें पता है कि हम बॉर्डर के ऊपर अगर कुछ लगा रहे हैं एक एलिमेंट के ऊपर, तो उसको हम आउटलाइन कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि आउटलाइन की विड्थ हम कैसे दे सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जैसे बॉर्डर को हम देते थे उसी तरह आउटलाइन भी है। द आउटलाइन विथ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ आउटलाइन कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। उसको हम थिन दे सकते हैं जो कि 1 px के बराबर होगी। मीडियम दे सकते हैं जो कि 3 px के बराबर होगी। थिक दे सकते हैं जो कि 5 px के बराबर होगी। और उसके अलावा हम उसको कस्टमाइज भी दे सकते हैं, जो मर्जी हम, मतलब जितनी मर्जी हम चाहते हैं। जैसे आउटलाइन स्टाइल दे दिया, अब हम यहाँ पे आउटलाइन विड्थ दे के देखते हैं। हम दे देते हैं थिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। थिन दे देते हैं, ये बारीक हो गया। मीडियम दे देंगे तो वो दरमियाना हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसको हम अलहदा से कोई भी वैल्यू भी दे सकते हैं अपने लेंथ के पैरामीटर्स के साथ या यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो
हमारे पास जैसे कि पी एक्स, पी टी, सी एम, ई एम, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने किस कलर की आउटलाइन लगानी है। ठीक है, अब अगर आप अभी ध्यान से देखें तो उसको आउटलाइन लग रही है ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि उसका कलर भी ग्रीन ही है इस पूरी डिव का, तो उसने उसको इनहेरिट कर लिया। अब हम इसको अगर कलर कोई और देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। इसको हम दे देते हैं, दे देते हैं। हमारी पर्पल हो गई है, इसको हम 5px ही रख लेते हैं। ठीक है, और अभी भी मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर अलग चीज़ है। अभी हम लगा देते हैं ताकि आपको पता रहे। कि मैं सेमीकोलन भूल गया था तो नीचे से कोई भी स्टाइल नहीं लगा, तो अभी एरर आ गया था, तो वो भूलना नहीं है। ये बॉर्डर अब रेड कलर का लग गया और पर्पल कलर के ऊपर से आउटलाइन लग गई है। ठीक हो गया? सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, आउटलाइन को कलर हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं, ये कलर्स के लेक्चर में मैंने तफसील से पढ़ाया हुआ है। हम इसको हेक्सा कोड दे सकते हैं, इसको हम RGB दे सकते हैं, HSL दे सकते हैं, इन्वर्ट कलर दे सकते हैं। ठीक है, इन्वर्ट कलर क्या देगा कि वो ये परफॉर्म कर देगा कि वो नज़र आ रहा हो, आउटलाइन आपकी नज़र आ रही हो, उसको हम इन्वर्ट जब दे देते हैं। ठीक है, वो कलर अब हमें नज़र आ रहा है ग्रीन। अच्छा, इसके बाद हम इसको हेक्सा कोड भी दे सकते हैं, इसको हम, ठीक हो गया। तो इस तरह हम डिफरेंट तरीक़ों से इसको कलर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है CSS आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी हम ये 3 लाइनें नहीं लिखना चाहते, या ये तीनों लाइनें नहीं लिखना चाहते, हम इसी काम को एक लाइन में लिखना है अगर, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये सिर्फ लिखना है आउटलाइन। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, स्टाइल, कलर और विड्थ, जैसे बॉर्डर में थी हमारे पास, उसमें भी यही था। इ इसमें भी आपने कोई ऑर्डर नहीं है इसका, यानी अगर आप पहले विड्थ लिखना चाहते हैं तो पहले विड्थ लिख दें, उसके बाद आप अगर कलर लिखना चाहते हैं तो आगे आप कलर लिख दें, उसके बाद आप स्टाइल लिखना चाहते हैं तो आप उसके बाद स्टाइल लिख दें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टाइल है वो लाज़मी लिखना है। अगर स्टाइल नहीं लिखेंगे तो बाकी 2 चीज़ें भी नहीं लगेंगी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब अगर हम इन तीनों लाइनों को कमिट कर दें तो आप देख सकेंगे कि हमारा सारा कुछ लग गया, येलो कलर हो गया, 2px इसका साइज़ हो गया और डैश्ड का स्टाइल लग गया। अब सिर्फ अगर हम डैश ख़त्म कर दें तो हमारा कुछ भी नहीं लगा। क्यों लगा उसको पता ही नहीं कि कौन सा स्टाइल लगाना है। लेकिन अगर हम चीज़ें आगे पीछे कर दें तो कोई मसला नहीं है, और बीच में एक स्पेस का फासला होना चाहिए। ठीक है, कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाना। देखें लग गया हमारा। हम जिसकी मर्ज़ी इसकी विड्थ कर लें, बेशक विड्थ एंड पे लिख लें, किस तरह मर्ज़ी कर लें, वो कोई इशू नहीं है, ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। जस्ट रिक्वायर्ड ये है कि इसका स्टाइल होना चाहिए। अगर आपने कलर नहीं भी बताना तो वो खुद ही ले लेगा ग्रीन। ठीक हो गया। आपने इसको विड्थ नहीं भी बतानी तो उसको जो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी होती है उसने वो ले लिया। ठीक हो गया। स्टाइल सबसे चीज़ लाजमी है। ठीक हो गया, ये हमारी 3 चीज़ें लग गई। अब एक चीज़ हमारी रह गई है कि CSS आउटलाइन ऑफसेट। अब ये जो बॉर्डर है, ये जो रेड कलर का बॉर्डर है और ये ग्रीन कलर की आउटलाइन है, इसके बीच में अगर हमने फासला रखना है तो उसको हम कहते हैं आउटलाइन ऑफसेट। उस आउटलाइन ऑफसेट को हम लिखते हैं, ये हो गया। अब हमने येलो और रेड के बीच में फासला रखना है थोड़ा सा, आउटलाइन ऑफ सेट। इस पे हम कर देते हैं 2px। ये देखें, अब ये जो बीच में स्पेस आ गई है ट्रांसपेरेंट सी, इसको कहते हैं ऑफसेट। इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको हम 1px भी कर सकते हैं, इसको हम 10px भी कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन ऑफसेट की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अगर हमने आउटलाइन को और बॉर्डर के बीच में कोई फासला रखना है तो हम ये चीज़ें करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है कि हमें कब समझ नहीं आएगी कि हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं इसलिए आप लोगों के सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ से क्या होता है। बस क्या करना है, कब करना है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे
तो समझ आती जाएगी। जब आप वेबसाइट्स बनाना शुरू करेंगे, देख देख के बनाएं, बेशक गूगल से देख के बनाएं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपने जस्ट लिखना है आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। ये आपके पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे कि आउटलाइन ऑफसेट कैसे लगाते हैं। आप उसमें से पहला रिजल्ट देख लें। आपके पास ये देखें, ये कोड भी लिखा आ गया। आप ट्राई इट योरसेल्फ में जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे लगती है, कैसे नहीं लगती। सारा कुछ ये पड़ा हुआ इंटरनेट पे, तो वो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना ही हमने याद करना कुछ। हमें बस ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ का काम क्या है, ठीक है। इस चीज़ से क्या होता है, अगर हमने कोई चीज़ लगानी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें प्रैक्टिस से आता जाएगा कि हम क्या चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारा आउटलाइन का आज का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो क्लियर करें आप, और तभी आप अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।